तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की चीज देखने वाले हैं, कैसे एक बिल्कुल साधारण सी माइक्रोचिप को एक पावरफुल वेब सर्वर में बदला जाता है। हम सीखेंगे कि वाईफाई का इस्तेमाल करके सीधे ब्राउज़र से ESP8266 के जरिए एक LED को कैसे कंट्रोल किया जाता है। सच कहूं तो अगर कोई इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT की दुनिया में कदम रख रहा है तो ये एकदम परफेक्ट शुरुआती प्रोजेक्ट है। अब एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है, जब स्मार्टफोन की स्क्रीन पर कोई डिजिटल बटन टैप किया जाता है तो वो कमांड असल दुनिया में काम कैसे करती है। मतलब स्क्रीन पर एक हल्का सा टच और उधर कमरे की लाइट ऑन, ये जादू आखिर होता कैसे है। आज हम इसी सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ब्राउजर से एक कमांड निकलती है और हमारा ESP8266 तुरंत एक्शन लेते हुए एक LED को ऑन या ऑफ कर देता है। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले स्मार्ट होम की नींव समझेंगे, फिर ESP माइक्रो कंट्रोलर से मिलेंगे, हार्डवेयर वायरिंग देखेंगे, वेब पेज सर्व करना सीखेंगे, ब्राउज़र कंट्रोल को एक्शन में देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस IoT यूनिवर्स का और विस्तार कैसे किया जाए। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, ESP माइक्रो कंट्रोलर से परिचय, जो असल में इस पूरे प्रोजेक्ट का दिमाग है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हार्डवेयर का ये छोटा सा टुकड़ा कितना पावरफुल और सस्ता है। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो ESP8266 बोर्ड है। इसकी कीमत मुश्किल से $4 है, लेकिन किसी भी IoT प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए ये एकदम बेहतरीन है। इसमें इनबिल्ट वाईफाई होता है और एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करता है। वहीं दाईं तरफ इसका बड़ा भाई यानी ESP32 है, जिसमें डुअल कोर प्रोसेसर और ब्लूटूथ भी मिलता है। लेकिन आज के हमारे बेसिक वेब सर्वर प्रोजेक्ट के लिए ESP8266 पूरी तरह से सक्षम है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये छोटा सा बोर्ड असल में क्या-क्या कर सकता है। इसे ना एक सुपर फास्ट डिजिटल स्विच बोर्ड ऑपरेटर की तरह सोचिए। ये अपना खुद का एक पूरा वेब सर्वर बना सकता है, इंटरनेट पर HTTP रिक्वेस्ट भेज और रिसीव कर सकता है, फिजिकल इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कर सकता है, बाहरी सेंसर से डेटा पढ़ सकता है और सबसे बड़ी बात, ये हमारे लोकल वाईफाई नेटवर्क से बहुत ही सुरक्षित तरीके से जुड़ सकता है। सच में यही वो खूबियां हैं जो इसे स्मार्ट होम प्रोजेक्ट्स की असली नींव बनाती हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, हार्डवेयर की वायरिंग यानी डिजिटल कमांड्स को भौतिक दुनिया से जोड़ना। वायरिंग का ये प्रोसेस हैरानी की हद तक आसान है। सबसे पहले हमें चाहिए एक ESP8266 बोर्ड, एक नॉर्मल सी LED और एक 220 ओम का रेजिस्टर। ये रेजिस्टर इसलिए जरूरी है ताकि LED को ओवरपावर ना मिले और वो सुरक्षित रहे। इसके बाद इस LED और रेजिस्टर को सीधे माइक्रो कंट्रोलर के GPIO पिन जैसे कि GPIO 5 से जोड़ दिया जाता है और बस आखिर में कोड अपलोड करने के लिए बोर्ड को एक साधारण USB केबल से कंप्यूटर से प्लग कर देते हैं। हमारा फिजिकल सर्किट अब पूरी तरह से तैयार है। ये सेटअप हमारे प्रोजेक्ट के असली मकसद को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। एक तरफ स्मार्टफोन पर एक डिजिटल इंटरफेस है और ठीक उसके बगल में ब्रेडबोर्ड पर लगा हमारा फिजिकल हार्डवेयर तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है। डिजिटल और रियल वर्ल्ड के बीच बिल्कुल ऐसा ही एक सीधा पुल बनाना हमारा आज का मेन गोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, वेब पेज सर्व करना, और देखते हैं कि इन कमांड्स के पीछे आखिर कौन सा कोड काम कर रहा है। अब देखिए, कोई भी कोड लिखने से पहले हमें अपने Arduino IDE को इस खास चिप के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए एडिशनल बोर्ड्स मैनेजर URL के जरिए ESP8266 का ऐड ऑन इंस्टॉल किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये स्टेप हमारे कंप्यूटर को ESP8266 की भाषा बोलना सिखाता है ताकि बिना किसी रुकावट के हम अपना कोड चिप पर अपलोड कर सकें। जब हम कोडिंग की बात करते हैं तो पोर्ट 80 एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। कोड के अंदर हम नेटवर्क को निर्देश देते हैं कि वो इसी पोर्ट पर एक वाईफाई सर्वर सेटअप करे। इसे एक ऐसे दरवाजे की तरह मान लीजिए जो हमेशा खुला रहता है और हर आहत को ध्यान से सुनता है। इसका बस एक ही काम है, लोकल नेटवर्क पर मौजूद किसी भी ब्राउज़र से आने वाली HTTP कमांड्स का इंतजार करना। जैसे ही सर्वर सेटअप हो जाता है, ये यूजर्स को दिखाने के लिए HTML कोड भेजना शुरू करता है। सोचिए, माइक्रो कंट्रोलर से ब्राउज़र तक HTML की एक एक लाइन सीधे जा रही है। उदाहरण के तौर पर ये कोड वाली लाइन वेब पेज का मेन हेडिंग ESP8266 वेब सर्वर तैयार करती है ना कमाल की बात। हमारी ये छोटी सी चिप किसी भी कनेक्टेड डिवाइस पर एक पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस रेंडर कर सकती है।
तो अब बारी है इसे रियल टाइम में काम करते हुए देखने की। भाग 4, ब्राउज़र कंट्रोल इन एक्शन, जहां हम वाकई में स्विच क्लिक करेंगे। वेब सर्वर तक पहुंचने के लिए जाहिर है हमें उसका पता चाहिए होगा। कोड अपलोड करने के बाद जैसे ही हम बोर्ड का रीसेट बटन दबाते हैं, सीरियल मॉनिटर पर एक यूनिक लोकल आईपी एड्रेस फ्लैश होता है, जैसे मान लीजिए 192.168.1.132। बस यही वो एग्जैक्ट एड्रेस है जिसे ब्राउज़र में टाइप करना है ताकि सीधा उस छोटी सी चिप से कनेक्शन जुड़ सके। और जैसे ही वो आईपी एड्रेस एंटर होता है, बूम! ब्राउज़र वो इंटरफेस दिखा देता है जो चिप ने अपने HTML कोड के जरिए भेजा था। यहाँ ऑन और ऑफ के बटन्स एकदम साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई नॉर्मल सा वेब पेज नहीं है। ये सीधे हमारे फिजिकल हार्डवेयर का मेन कंट्रोल पैनल है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि जब उस ऑन बटन को दबाया जाता है तो बैकग्राउंड में असल में क्या होता है। होता यह है कि एक डिजिटल कमांड जनरेट होती है। ब्राउज़र एक HTTP गेट रिक्वेस्ट भेजता है जिसके URL के आखिर में 5/on लिखा होता है। चिप तुरंत इस रिक्वेस्ट को पढ़ती है, डिकोड करती है कि पिन 5 को ऑन करना है और फिर फिजिकल रिएक्शन के तौर पर वो GPIO 5 पिन को पावर दे देती है। मतलब बस एक क्लिक किया और पलक झपकते ही लाइट ऑन। हमारा सीरियल मॉनिटर इस पूरे प्रोसेस का एकदम लाइव सबूत है। ये साफ दिखाता है कि बोर्ड को फिजिकल स्विच ऑन करने से ठीक पहले वो एग्जैक्ट टेक्स्ट कमांड मिल रही है। यही वो सीमलेस कम्युनिकेशन है, यही वो गुप्त भाषा है जो स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल और जादुई बनाती है। चलिए अब थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं। भाग 5, IoT यूनिवर्स का विस्तार, यानी एक छोटी LED से लेके पूरे स्मार्ट होम तक का सफर। अभी जो लॉजिक हमने समझा है ना, वो असीमित रूप से स्केलेबल है। मतलब आर्डुइनो कोड में सिर्फ वेरिएबल्स को कॉपी पेस्ट करके कई सारे आउटपुट जोड़े जा सकते हैं। HTML और CSS का इस्तेमाल करके उस बेसिक से इंटरफेस को एकदम प्रोफेशनल लुक दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, उस छोटी सी LED को हटाकर वहाँ एक रिले मॉड्यूल लगाया जा सकता है। ऐसा करते ही घर के बड़े बड़े उपकरणों को कंट्रोल करना मुमकिन हो जाता है। लॉजिक बिल्कुल वही रहता है, बस स्केल बड़ा हो जाता है। तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि ये छोटा सा LED वेब सर्वर प्रोजेक्ट असल में बड़े बड़े होम ऑटोमेशन सिस्टम्स के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव का काम करता है। एक बार अगर इसके बेसिक्स दिमाग में बैठ गए तो फिर कितने भी कॉम्प्लेक्स सेटअप बनाने हो, वो बस इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराने का ही खेल है। ये लाइन इस टेक्नोलॉजी की असीम पावर पर जोर देती है। रिमोट हार्डवेयर कंट्रोल का जो बुनियादी उसूल है वो कभी नहीं बदलता। एक बार समझ आ जाए कि वाईफाई के जरिए कमांड कैसे भेजनी है और हार्डवेयर उसे कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो बात सिर्फ एक छोटी सी लाइट तक नहीं रुकती। फिर तो पूरे घर के अप्लायंसेस को इसी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। आज हमने गहराई से समझा कि कैसे ये टेक्नोलॉजी डिजिटल कमांड्स को फिजिकल एक्शंस में ट्रांसलेट करती है। अब जरा सोचिए, अगर महज $4 की एक छोटी सी चिप एक वेब क्लिक को असली रोशनी में बदल सकती है, तो इस बुनियादी ज्ञान से अगला कौन सा बड़ा होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट खड़ा किया जा सकता है। संभावनाएं लिटरली अनंत हैं। अगर आज का ये एक्सप्लेनर ज्ञानवर्धक लगा हो और ये समझ आया हो कि स्मार्ट होम की असली नींव क्या है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ASP866, ESP32 और IoT के ऐसे ही कमाल के ट्यूटोरियल्स हम लाते रहें। सीखते रहिए और नया एक्सप्लोर करते रहिए।